इसको हम IIL और I2L बोलते हैं। अब इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि DCTL जो थी, यानी कि डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक के अंदर प्रॉब्लम जो आई थी वो ये आई थी कि जब दो ट्रांजिस्टर एक ही डोपिंग लेवल के होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर करंट हॉगिंग की प्रॉब्लम आती है। सो DCTL हैज द डिसएडवांटेज ऑफ करंट हॉगिंग। I2L जो आया, यानी कि इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक जो आया, उसने इस DCTL की ये जो प्रॉब्लम थी, यानी ये जो करंट हॉगिंग की प्रॉब्लम थी, इसको रिजॉल्व किया। सो दिस I2 इंजेक्शन लॉजिक यानी कि इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक ने सबसे पहली चीज जो उसने रेक्टिफाई की वो ये रेक्टिफाई की कि करंट हॉगिंग प्रॉब्लम जो DCTL में थी उसको खत्म किया। सो द करंट हॉगिंग प्रॉब्लम in DCTL is eliminated by IIL लॉजिक या इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। सबसे पहली जो हॉगिंग की प्रॉब्लम थी वो DCTL के थ्रू खत्म हुई। क्यों? बाय यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। तो कांस्टेंट करंट सोर्स यूज करके हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया कि जो करंट का डिफरेंस आता था वो हमारा खत्म हो गया बाय यूजिंग दिस I2L लॉजिक। सो दिस I2L इज ऑल्सो नोन एज CTL, दैट इज करंट इंजेक्शन लॉजिक। इसके अंदर कांस्टेंट करंट जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम लोग कांस्टेंट करंट इंजेक्ट करते हैं फॉर मेकिंग द डिजिटल गेट्स। और मर्ज ट्रांजिस्टर लॉजिक भी हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर्स को मर्ज करते हैं टू मेकिंग दिस टाइप ऑफ गेट। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, इसके अंदर ना तो हम रजिस्टर यूज करते हैं और ना ही कोई अनदर चीजें हम लोग कोई और अनदर पैसिव एलिमेंट यूज करते हैं। दिस लॉजिक गेट इज ओनली डिजाइंड बाय दिस लॉजिक सर्किट is only designed by the transistors। जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसके लॉजिक गेट्स को डिजाइन करने का और दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर करंट सोर्स बनाने का। सो द PNP ट्रांजिस्टर यूज्ड फॉर करंट सोर्स या कांस्टेंट करंट सोर्स। PNP ट्रांजिस्टर को हम लोग कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज, हम कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग PNP ट्रांजिस्टर। एंड योर NPN ट्रांजिस्टर used for design the logic gates। और फॉर स्विचिंग, तो स्विचिंग का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू करते हैं, और जो हम करंट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं वो PNP ट्रांजिस्टर के थ्रू करते हैं। ओके, start। So this will be the PNP that will be used as a constant current source, and second is your NPN that will be used to design the logic gates or switch। तो ये हम लोग दोनों ट्रांजिस्टर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर डिजाइनिंग योर डिवाइसेस। अब इनकी और भी खासियत ये होती है कि चूंकि हम इसमें कहीं पर भी रजिस्टर नहीं यूज कर रहे हैं, सो बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी रजिस्टर, बिकॉज we are not using any resistor। तो चूंकि हम कोई रजिस्टर एक्सटर्नली नहीं लगा रहे, वी आर नॉट यूजिंग एनी रजिस्टर। तो रजिस्टर नहीं यूज करने से क्या होता है कि द साइज ऑफ IC
गेट रिड्यूस। ठीक है, तो साइज ऑफ आईसी क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो साइज ऑफ आईसी रिड्यूस होने की वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल अलग अलग इंटीग्रेशन सर्किट्स में कर सकते हैं। सो फॉर वी कैन यूज it for designing microprocessors। तो माइक्रोप्रोसेसर्स को भी डिजाइन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम चाहते क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे एक छोटे से कॉम्पैक्ट एरिया में आए। यानी कि अगर हमको आईसीज बनाने हैं तो हमको रजिस्टर वगैरह को हटाना पड़ेगा। यही चीज सीमॉस में भी होती है। आगे आप जब पढ़ोगे मॉस सर्किट, उसमें हम लोग रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम कांस्टेंट करंट सोर्स में देखते हैं कि हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है। तो इन सारे चीजों से फर्क पड़ता है हमारे डिवाइस में। तो अगर हम ट्रांजिस्टर लगाते हैं और उस जगह पर हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स, स्विचिंग के लिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर ले, तो हर जगह हम सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो वो जगह कम लेगा बनिस्बत हमारे रजिस्टर के। तो जो हमारा आईसी का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। सो दिस आर द एडवांटेजेस फॉर द इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक्स। दूसरी चीज, अगर आप आगे देखो तो इसका जो पावर डेसिपिएशन है वो कम होता है। पावर डेसिपिएशन इज लो। So the power dissipation is low. It is around 1 milliwatt and propagation delay is small. Propagation delay is small, almost in nanosecond. PPD जो हमको मिलता है, प्रोपोगेशन डिले जो मिलता है, वो हमको मिलता है अराउंड 1 nanosecond. This will be around 1 nanosecond. So the power dissipation is very small, propagation delay is very small, and the speed multiplication with power is constant. Speed multiplied versus power configuration is constant. तो ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर आप एडवांटेजेस देखो तो प्रोपोगेशन डिले इसका कम होगा, इसके अंदर पावर डिसिपिएशन भी क्या होगा, वो कम होगा। इसको हम माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर हम पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। पीएनपी एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स यूज होता है, एनपीएन एज ए स्विचिंग की तरह यूज होता है। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ योर इंजेक्शन stop. So these all are the advantage of integrated injection logic. Now we will talk about, because अगर आप यहाँ देखो तो हम इसमें चूंकि आईसीज वगैरह का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रजिस्टर का इस्तेमाल मतलब कम करते हैं, मतलब लगाते ही नहीं है रजिस्टर, हम कांस्टेंट करंट सोर्स लगाते हैं और उसकी जगह भी हम पीएनपी यूज करते हैं। इसीलिए अगर आप इसमें देखा जाए तो वी कैन यूज दिस लॉजिक फैमिली फॉर एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन से ही शुरू होती है, एमएसआई, एलएसआई एंड वीएलएसआई। इन सारी फैमिलीज में, इन सारे आईसीज में वीएलएसआईज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो एमएसआई, एलएसआई और वीएलएसआई के जितने भी आईसीज होते हैं उसमें ज्यादातर आप देखोगे आपका ये I²L है, यही हमेशा यूज होता है। So these are the advantages of your integrated injection logic. Now we will talk about some disadvantage of I²L. So there are few disadvantages. The first disadvantage is there is very low voltage swing. Means क्या है कि voltage swing कहने का मतलब ये है, अगर आप यहां देखो तो VBE जो होता है वो लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करता है इसमें, और VCE जो होता है वो लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखो तो इनपुट का VBE और आउटपुट का जो 0 लॉजिक है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। तो अगर आप वोल्टेज स्विंग की बात करो तो इट्स वेरी स्मॉल वोल्टेज स्विंग। दिस 0.8 रिप्रेजेंट लॉजिक 1, सिंपल इनपुट लॉजिक 1 रिप्रेजेंट करने लगता है, और 0 वोल्ट आप सीधे सीधे किसको लॉजिक
जीरो को एज एन इनपुट रिप्रेजेंट करते हो। तो ये चीज जब हम डिजिटल सर्किट डिजाइन करेंगे तब हम आपको बताएंगे किस हिसाब से हम इस चीज को कंसिडर करते हैं। तो आप ये देखो तो ये जो वोल्टेज लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो नॉइज मार्जिन आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। तो चीजें ओवरलैप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर हमारा आ गया तो 1 है या 0 है ये डिस्क्रिमिनेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, लोअर पैकेजिंग डेंसिटी है। लोअर पैकेजिंग डेंसिटी कहने का मतलब है चूंकि हम ज्यादातर करंट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इतना ज्यादा हमको आईसीज बनाने के लिए हमें इतना ज्यादा हमको पैकेज करना चाहिए, मतलब इन कंपेरिजन टू अदर्स, बिकॉज ये बेटर है आरटीएल से और डीटीएल से या डीसीटीएल से। लेकिन इसके अंदर क्योंकि करंट सोर्स वगैरह आप लोग ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हम पीएनपी और एनपी ट्रांजिस्टर्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इसकी जो पैकेजिंग डेंसिटी है कंपैरेटिवली टू द अदर्स ये थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इसके आप बेस को और कलेक्टर को आप बहुत ज्यादा बदल नहीं पाओगे। जैसा कि हम सीमॉस टेक्नोलॉजी अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमने देखा है कि उसके विड्थ और, या आपने पढ़ा होगा इनहांसमेंट मॉसफेट, उसकी विड्थ और लेंथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं हो पाता। लोअर नॉइज मार्जिन, लोअर नॉइज मार्जिन वही बात होती है, हम 0 और 1 को पहचानने में दिक्कत करते हैं। दैट इज द लोअर नॉइज मार्जिन। अगर आप फोर्थ पॉइंट देखो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कभी कभी हमको क्या होता है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं मिलती है तो हमको कभी कभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ता है, जो कि इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो जगह बढ़ जाएगी, और अगर जगह बढ़ जाएगी तो हमारा आईसीज क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा फैब्रिकेट होगा। तो ये चीज हमारे लिए दिक्कत कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट, ये ड्रॉज पावर व्हेन नॉट स्विचिंग, यानी कि अगर आप स्विच नहीं कर रहे हो, यानी कि 0 1 लॉजिक कुछ नहीं अप्लाई किया है, स्टिल यू हैव ए गिवन कांस्टेंट करंट सोर्स। तो कांस्टेंट करंट सोर्स से कंटिन्यूअस करंट तो चल रहा है, और उस करंट के चलते क्या होगा, आपका पावर हमेशा कंज्यूम होगा। तो हमेशा जो गेट है वो पावर कंज्यूम करता है। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। इस वजह से आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं यूज होती है, जब से सीमॉस आया है, जब से मॉस टेक्नोलॉजी आ गई। इसी वजह से हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस, या वो डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने लगी। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये वही टेक्नोलॉजी है जिसने हमें ये शुरुआत दी कि हम किस तरह से आईसीज को फैब्रिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली एंड ओनली द ट्रांजिस्टर्स। सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज करके हम एक आईसी बना लें, यही टेक्नोलॉजी थी जिसने इसकी शुरुआत की थी। अब हम आगे बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो तो हम धीरे धीरे जानेंगे। सो नाउ दिस वाज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। एक एडवांटेज और भी था कि इसके फैन आउट भी ज्यादा थे, यानी कि फैन आउट कहने का मतलब है कि एक ट्रांजिस्टर से, एक लॉजिक गेट के ट्रांजिस्टर से हम 8 या 9 जो लॉजिक गेट्स हैं उसको हम लोग यूज कर सकते थे। तो फैन आउट की भी इसके अंदर एडवांटेज थी। ये सारे एडवांटेजेस थे जो इसको यूनिक बनाते थे बाकी सारे लॉजिक गेट से। So this was the advantages and disadvantages. Now we will talk about the working operation of NOT gate using I-square logic or integrated injection logic.